सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आप सबके लिए ये त्यौहार बहुत ही अच्छा गया होगा। मैं आज आप सबके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं अपनी बहन के लिए राखी कैसे बनाई। मैंने यहाँ 3 राखियाँ बनाई हैं अलग अलग तरीके और डिज़ाइन की। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट्स गो। सबसे पहले मैंने अपने वर्क टेबल को सेट कर दिया है और कटिंग मैट के ऊपर ये पार्चमेंट पेपर लगा लिया है जिससे मैट खराब ना हो। अब मैंने एयर ड्राई क्ले को यूज़ करते हुए पीसेस को बना लिया है। सारे पीसेस को ख़त्म करने के बाद मुझे अपनी गलती समझ आ गई। ओह गॉड, मैंने ये गलतियाँ करना कब बंद करूँगी। गलती ये की कि मैं भूल गई कि एयर ड्राई क्ले को 24 घंटे लगते हैं सूखने के लिए और मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने सब पीसेस दोबारा बनाना चालू किए यूजिंग फेविक्रिल मोल्डेड क्ले। इसके लिए मैंने पार्चमेंट पेपर को हटा के पॉलीथिन शीट लगा दिया क्योंकि ये क्ले उस पर चिपक जाता है। ये चीज़ भी मुझे पहले ट्राई करने के बाद ही पता चली। फेविक्रिल क्ले के दोनों पार्ट्स को मैंने मिक्स कर दिया है और फिर शुरू कर दिया है सारे पीसेस को स्कल्प्ट करना। इसमें मैंने 3 डिज़ाइन को यूज़ किए हैं। पहला पीस एक फ्लोरल डिज़ाइन में है जिसे मैंने फ्लावर्स अरेंज करने हैं और उससे ही मैं इसे सजाऊंगी। तो मैंने बॉटल के कैप की मदद से सर्कल को कट आउट कर लिया है। ये प्रोसेस करते वक्त मैंने बोरिक एसिड पाउडर को यूज़ किया है जिससे क्ले को पेलने और कट करने में आसानी हो। आपको भी पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, बिना इसे यूज़ किए ये प्रोसेस बहुत ही स्टिकी और बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता है जिससे आप बहुत ही परेशान हो जाएंगे। नेक्स्ट मैंने गणेश जी के फेस को स्कल्प्ट किया है। ये थोड़ा अलग डिज़ाइन है। इसमें मैंने अलग अलग शेप्स को, पॉलीगन्स को और बाकी के पीसेस को लेयर करके एक के ऊपर एक बना के डिज़ाइन किया है और थोड़ी डेप्थ्स दी है जिससे ये थोड़ा डायनामिक और थोड़ा अलग लग रहा है। देखा कितना आसानी से ये रेडी हो गया। इसमें थोड़ा डिटेल्स ऐड कर लेते हैं यूजिंग दिस क्ले टूल। एंड एंड में स्मूथ फिनिश देने के लिए मैंने अपनी फिंगर्स पर पानी लगा के पीसेस के ऊपर हल्के हाथ से उसे स्प्रेड किया है। इससे सारे अनइवन सर्फेसेस मिट जाएंगे और एक स्मूथ फिनिश आएगा। मैं सारे पीसेस पूरे वीडियो में काफ़ी बार इधर उधर करती हूँ क्योंकि मैं अभी भी अपने वर्क टेबल को ऑर्गेनाइज करना सीख रही हूँ। सो प्लीज़ बेयर विद मी गाइज। अब हम बनाएंगे ये क्यूट सा पांडा। इसमें भी मैंने इसके फेस को बॉटल कैप की मदद से कट कर लिया है। इसकी आँखों और क्यूट और 3D बनाने के लिए मैंने वाटर ड्रॉपलेट की तरह बनाया है और इसके बाद मैंने उसकी बॉडी और छोटे छोटे हाथों और पैरों को बना लिया है। ये कितना क्यूट लग रहा है। इसे मैंने फ्लावर पकड़ते हुए बनाया है। आप सब ये सोच रहे होंगे कि रहा कहाँ है। जस्ट वेट, वो मैं एंड में दिखाऊंगी। अब मैं इन सब के थीम से रिलेटेड और भी छोटे छोटे पीसेस को बना रही हूँ जिससे राखी में छोटे छोटे लटकन जैसे एलिमेंट्स रहें। इसके लिए मैंने सबसे पहले गणेश जी वाली राखी के लिए कलश बना लिया है। ये नारियल कलश बनाने के बाद मैंने क्ले टूल की हेल्प से स्वास्तिक को इंस्क्राइब कर लिया है। नेक्स्ट हम पांडा वाली डिज़ाइन के लिए पांडा को अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हुए बनाएंगे जिससे ये और इंटरेस्टिंग लगे। मैंने इसमें हर एक्टिविटी को 2-2 बार बनाया है फॉर बोथ द साइड सो दैट द राखी टर्न्स आउट सिमेट्रिक। मैंने यहाँ एक पांडा को बॉक्स से बाहर निकलते हुए बनाया है और दूसरे में 2 पांडास को साथ चलते हुए, जैसे मैं और मेरी बहन। हम जितनी भी लड़ाई करते हैं एंड में हम ऐसे ही साथ चलते हुए नज़र आते हैं। लास्ट में मैंने छोटे छोटे पांडा फेसेस को बना लिया है। ये इतने छोटे और अडोरेबल हैं कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन ये जितने क्यूट हैं ना उतने ही मुश्किल भी हैं। इन्हें छोटे छोटे पीसेस को हैंडल करना ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए मैंने इन्हें डॉटिंग टूल को यूज़ करके पकड़ा है और डिटेल्स ऐड किए हैं। ये मेरी फिंगर टिप से भी काफ़ी छोटे हैं तो सिर्फ उंगलियों की मदद से करना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता और शायद 1000 साल में भी ये नहीं बन पाती।
ओके, अब नेक्स्ट डिज़ाइन है फ्लोरल पैटर्न की। इसके लिए मैंने अलग अलग तरीके से फ्लावर्स को बना लिया है यूजिंग डिफरेंट पेटल स्टाइल्स। इसमें मैंने सबसे पहले फ्लावर के सेंट्रल पार्ट को रोल कर लिया है। इसके बाद मैंने बेले हुए क्ले को छोटे छोटे पीसेस में कट करके डॉटिंग टूल से पिंच और फोल्ड कर लिया है। इससे एक पेटल फॉर्म हो गया। इससे अब मैंने सेंट्रल पार्ट पर एक एक पेटल को इस तरह से बना के मैंने उस सेंट्रल पार्ट पर स्टिक कर दिया है यूजिंग द मोस्ट हेल्पफुल टूल, द डॉटिंग टूल। सच बता रही हूँ, इससे मुझे डायमंड पेंटिंग वाली फीलिंग आ रही थी। छोटे वाले फ्लावर्स में तो और भी ज़्यादा आ रही थी। ये प्रोसेस काफ़ी सेटिस्फाइंग है। मैंने अलग अलग तरीके के पेटल्स बना के फ्लावर्स एक वैरायटी रेडी कर ली है और बचे हुए पीसेस से लीड्स की, जिससे एक इंटरेस्टिंग फ्लावर अरेंजमेंट पैटर्न बन पाए। दिस प्रोसेस वाज फन एंड मुझे ये छोटे छोटे पीसेस काफ़ी क्यूट लग रहे थे। अगर आपको भी मेरी तरह छोटे छोटे मिनिएचर पीसेस क्यूट लगते हैं तो कमेंट एंड लेट मी नो कि मैं अकेली नहीं हूँ। फेविक्रिल क्ले काफ़ी जल्दी हार्ड हो जाता है, तो हमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है और थोड़े थोड़े क्ले को ही मिक्स करना चाहिए और जितना चाहिए उतना ही, नहीं तो सारा क्ले वेस्ट हो जाता है। और यहाँ तो मैं मिनिएचर पीसेस बना रही थी, तो इसका खास ख्याल रखना पड़ा, इसलिए मैं इस पॉलीथिन शीट के नीचे रख रही थी इसे। अब नेक्स्ट हम इन सबको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने सब में पानी लगा के ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट मैंने इनके ड्राई होने के बाद जैसो का एक कोट लगाया है, जिससे अच्छे से पेंट कर सकें। सारे पीसेस में फटाफट जैसो को लगा के बाद में सुपर ग्लू से मैंने थोड़े से फ्लावर्स और हार्ट्स बना लिए हैं। ये करने के बाद इतना टाइम हो गया कि जैसो ड्राई हो चुका था और अब मैंने एक्रिलिक कलर्स को यूज़ करके पेंट करना स्टार्ट कर दिया है। मैं यूजुअली काम करते वक्त पूरा प्लान प्री प्रिपेयर करके नहीं आती। वो प्रोसेस मुझे काफ़ी बोरिंग लगता है। आई यूजुअली ट्रस्ट माई प्रोसेस इन एनीथिंग आई डू, फिर चाहे वो फेल हो या फिर सक्सेसफुल। आई नो कि मुझे इसे थोड़ा बेटर करना चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए। मैं उस पर अभी वर्क कर रही हूँ। जब तक मैं दोनों में बैलेंस नहीं लाऊंगी तब तक मेरे काम में इम्प्रूवमेंट नहीं होती, ये मुझे पता। बैक टू वर्क। मैंने यहाँ पर गणेश जी को पेंट कर लिया है। अब इसी तरह से मैं बाकी सभी पीसेस को भी पेंट कर लूँगी। पांडा में और डेप्थ लाने के लिए और उसकी आँख की ब्लैक एरिया को ड्रॉप की तरह थोड़ा शाइनी दिखाने के लिए मैंने सॉफ्ट पेस्टल्स को पाउडर करके ब्रश की मदद से इस तरह से लगाया है। सच में मेकअप वाली फीलिंग आ रही थी और मुझे ये करने में बहुत मज़ा आ रहा था। काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा था। पिंक ब्लश देने के बाद मैंने गोल्ड पेंट को इसके एजेस पर लगा दिया। कम ऑन, ये एक राखी है तो गोल्ड पेंट तो बनता ही है ना। वाओ, ये पेंट मिक्स बनाने का विजुअल कितना सेटिस्फाइंग है। ये पेंट काफ़ी इरिटेसेंट है। यहाँ मैंने फेविक्रिल का गोल्ड पाउडर यूज़ किया है और एक एक्रिलिक मीडियम से इसे मिक्स किया है। ये करने के बाद पांडा भी कंप्लीट हो गया। इसके छोटे छोटे पीसेस को भी इसी तरह से पेंट कर लिया और डिटेल करने के बाद फ्लावर पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मैंने पिंक बेस और गोल्डन बॉर्डर बनाया है। सॉफ्ट पेस्टल से मैंने इसके एजेस को थोड़ा डार्कन किया है, जिससे यह 3D लगे और ग्रेडियंट पैटर्न आए। अब इसी तरह से मैं सारे फ्लावर्स को भी पेंट कर दूंगी और सॉफ्ट पेस्टल से सॉफ्ट शेडिंग दूंगी। वाओ, ये कितना सुंदर लग रहा है। इसके साथ पेंटिंग प्रोसेस को ख़त्म करते हैं और अपने फेवरेट गोल्ड पेंट को यूज़ करते हैं। इसकी एक्सेंट से ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब हम इन सब के सूखने के बाद डेकोर वार्निश से फिनिशिंग कोट देते हैं। डेकोर वार्निश करते वक्त जहाँ भी मैंने फाइन लाइनर और गोल्ड पेन यूज़ किया था वो पेंट मेल्ट हो गया और एक मुसीबत खड़ी हो गई। बहुत ट्राई करने के बाद भी और इतना समझने के बाद मैंने इन्हें कोट करके वैसे ही छोड़ दिया। थैंकफुली मैंने सिर्फ गणेश जी और थोड़ा सा पांडा में ये पेन और गोल्ड पेन यूज़ किया था और उसका पेन फिर भी मेल्ट नहीं हुआ। सबको कोट करने के बाद और सुखाने के बाद मैंने गणेश जी और पांडा को जितना हो सका उतना ठीक किया।
मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि इतना करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद ये ऐसे निकले। बट कोई बात नहीं, गलतियों से ही हम सीखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू एडिंग जंप रिंग्स। इसमें मेरी बहन ने मेरी हेल्प की और इसमें प्रॉब्लम ये आई कि मैंने जो पेंट, जेसो और वार्निश के कोट्स बाद में ऐड किए थे, उससे ये होल्स ढक गए थे और गायब हो गए थे। फिर किसी तरह से एडजस्ट करके हमने ये काम पूरा कर लिया। जब बहन के साथ तो डरने की क्या बात। बाबा, लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल स्टेज ऑफ द मेकिंग प्रोसेस। इसमें मैंने इन सबको थ्रेड कर लिया है यूजिंग दीज थ्रेड्स। मैंने गणेश जी वाली राखी में रेड और वाइट थ्रेड को यूज़ करके ब्रेड बना लिया है और इस तरह से पीसेस इंसर्ट किए हैं। ये करते ही पहली राखी रेडी हो गई। पांडा वाली राखी में मैंने वाइट और पिंक थ्रेड यूज़ करके बीच बीच में इस तरह से फ्लावर्स ऐड किए हैं। थ्रेड्स को इस तरह से नॉट करने से ये फ्लावर पैटर्न रेडी हो गया। इससे एक और डिज़ाइन एलिमेंट भी इसमें ऐड हो गई। इसमें भी मैंने बीच बीच में ये पीसेस इस तरह से इंसर्ट किए हैं और ऐड करने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और एक लटकन वाली पैटर्न ऐड हो गई पूरी राखी में। तो ये फाइनल नॉट ऐड करने के बाद ये राखी भी रेडी है। अब फाइनली फ्लोरल पैटर्न में मैंने सारे फ्लावर्स को इस तरह से इस प्लेट में, पिंक प्लेट में अरेंज कर लिया है और ऑल फिक्स से ग्लॉसी कोट ऐड किया है। बट बी केयरफुल क्योंकि ऑल फिक्स से काफ़ी सारे बबल्स ऐड हो जाते हैं पीसेस पे और लाइट कलर्स पे और प्लेन जगहों पे, जैसे कि ये पांडा का फेस, उस पर इतना ज़्यादा वो दिखाई देता है। Oh my God, that was another problem. ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ द नेक्स्ट डे जब वो पूरा ड्राई हो गया। जब मेरे पांडा वाले पीसेस पर बहुत सारे बबल्स आ गए तो मैंने पॉस का पेन यूज़ करके उसको थोड़ा बहुत ढकने की कोशिश की। बट एनी हाउ, फ्लावर्स वाले पीस पर ये उतना नहीं दिख रहा था, तो इट्स फाइन। इसमें मैंने थ्रेड्स को क्रॉस में इंसर्ट किया है और फिर ब्रेड कर लिया है। लीव्स को बीच में इंसर्ट करने के बाद मैंने बाकी के छोटे छोटे पीसेस थ्रेड्स पर ही चिपका दिए। इसे नॉट करने के बाद ये राखी भी कंप्लीट हो गई है। ये आप सब मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताना कि आप सबको कौन सी वाली राखी सबसे ज़्यादा पसंद आई। अब चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। Hope you all enjoyed this video and do let me know कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो और आप सबको किस तरह का कंटेंट पसंद है। इससे मुझे बहुत हेल्प होगी। If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and share this video with your friends. Also do subscribe to my channel Color Story for more such videos. Bye!